तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर 2025 को एक सियासी जलसे के दौरान पेश आने वाली भगदड़ ने 40 से ज्यादा अफराद की जानें ले ली। जो अदाकार से सियासतदां बनने वाले विजय की टीवी के पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था। ये सानहा वेलुसामीपुरम में उस वक्त पेश आया जब हजारों पुरजोश हामी विजय की आमद पर आगे बढ़े और एक आरजी स्टेज के गिरने से पैदा होने वाली अफरा तफरी ने सूरत हाल को मुहलिक बना दिया। पुलिस के मुताबिक हुजूम का गैर मुतवक्के हजम और नाकाफी हिफाजती इंतजामात ने इस तबाही को जन्म दिया, जिसमें 17 खवातीन, 13 मर्द और 10 बच्चे हलाक हुए, जबकि 67 से जायद अफराद जख्मी हुए। ये जलसा 2026 के असेंबली इंतखाबात की तैयारी का हिस्सा था, जहां विजय ने अपने हामियों से खिताब करना था, लेकिन देर से आमद और हुजूम की बेकाबू जोश ने सब कुछ बदल दिया। इस सानहे के बाद पुलिस ने टीवीके के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि तहकीकात जारी हैं कि आया मुंतजमीन ने हुजूम के इंतजाम के लिए मुनासिब इक़दामात किए थे या नहीं। विजय, जिनका असल नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है, 1974 में चेन्नई में पैदा हुए और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक मकबूल अदाकार के तौर पर शोहरत पाई। उन्होंने 1992 में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया और जल्द ही थलापति के लक़ब से मशहूर हो गए, जहां उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियां समेटती रहीं। फरवरी 2024 में विजय ने सियासत में कदम रखते हुए पार्टी की बुनियाद रखी। टीवीके पार्टी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। वो पार्टी के सदर हैं और इसे एक नई सियासी ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो करप्शन के खिलाफ और अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करती है। विजय ने अपने फिल्मी कैरियर को खत्म करके मुकम्मल तौर पर सियासत में तवज्जो देने का ऐलान किया है और उनकी पार्टी ने जिलाई सतह पर तंजीमें कायम की हैं, जिनमें तरबियती प्रोग्राम और बूथ लेवल एजेंट्स शामिल हैं। नौजवानों और फैन क्लबों में उनकी मकबूलियत ने उन्हें लाखों की तादाद में टीवी के हामी फराहम किए हैं, जो तमिलनाडु की सियासत में एक नई कुव्वत बना रहे हैं। जुनूबी हिंदुस्तान की सियासत में अदाकारों का असर एक तवील रवायत है, जो फिल्म और सियासत के गहरे राब्ते को जाहिर करती है। तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन ने 1970 की दहाई में पार्टी की बुनियाद रखी, एआईएडीएमके, और वजीर आला बने, जबकि जयललिता ने भी फिल्मी शोहरत को सियासी कामयाबी में तब्दील किया। ये रुझान फिल्मी सितारों की देवतानुमा तस्वीर से जुड़ा है, जैसा कि वो फिल्मों में करप्ट निज़ाम के खिलाफ लड़ने वाले हीरोज के तौर पर पेश होते हैं। इस सानहे ने तमिलनाडु की सियासत पर गहरा असर डाला है, जहां की उभरती हुई कुव्वत टीवीके को एक बड़ा धचका लगा है। पुलिस ने टीवीके के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा है कि रैली में हुजूम का हजम हद से ज्यादा था, जिससे सियासी मुखालफिन ने इल्जामात का सिलसिला शुरू कर दिया। डीएमके हुकूमत पर भी तनकीद हो रही है कि उसने रैली की इजाज़त क्यों दी। ये सानहा टीवीके की मुहिम को मुतासिर कर सकता है, क्योंकि अब रैलियों पर सख्त पाबंदियां लगने का इम्कान है और विजय की पार्टी को अवामी एतमाद बहाल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कुछ तज्जियाकार कहते हैं कि ये वाकया विजय की सियासी तस्वीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि दूसरे इसे एक मौके के तौर पर देखते हैं जहां वो मुतासरीन की मदद से अपनी क़यादत साबित कर सकते हैं। ये सानहा हमें कई अहम सबक सिखाता है, जो मुस्तकबिल में ऐसी तबाहियों को रोकने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले बड़े सियासी इज्तिमाअत के लिए हुजूम के इंतज़ाम की जामे मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, जैसा कि दाखिली रास्तों की तादाद बढ़ाना, मजबूत रुकावटें और हंगामी तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त। मुंतज़मीन को हुजूम पर निगरानी के लिए
ٹیکنالوجی استعمال کرنی چاہیے اور سیاسی رہنماؤں کو عوامی شعور بڑھانے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ یہ واقعہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ شہرت کی چکا چوندھ میں انسانی زندگیوں کی حفاظت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور حکومتوں کو ایسے اجتماعات کی اجازت دیتے وقت سخت پروٹوکولز نافذ کرنے چاہیے۔ اگر ان اسباق پر عمل کیا جائے تو مستقبل میں اس طرح کے المیوں کو ٹالا جا سکتا ہے۔